ये ऐलान किया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ेंगे, वो भी अमेठी से। तो इस पर क्या लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्हें जीत मिलेगी या फिर पिछली बार की तरह ही करारी शिकस्त मिलेगी या फिर उससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा? अजय पत्रकार जी हमारे साथ हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके से अजय राय ने जो बयान दिया है, ऐलान किया है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं अमेठी से तो उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और वो स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे? देखिए मैडम, हम आपको एक बात बताना है, इसमें बुरा न मानिएगा। एक जो सच बात है, पूर्वांचल से लेकर बिहार तक में एक कल्चर है, और ख़ास तौर से मेरठ से आप समझिए, यहाँ पे नौटंकी होती है और वहाँ पर भी होती है। यही पोजीशन राजनीति के थिएटर में हो गई। कमज़ोर मर्दाना, मजबूत जनाना, इस चीज़ को बिहार के लोग, यूपी के लोग बड़ी जल्दी जानते हैं। इस मामले में बड़े तेज हैं परखने वाले। अब जब ये मुकाबला होगा तो एक्चुअली में राहुल गांधी की पोजीशन जो है, राहुल गांधी थोड़ा सा कमज़ोर व्यक्तित्व के हैं। दूसरी बात, अब बिहार वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एक वो बोला जाता हिप, जैसे इधर बोलते हैं हिप हिप हुल्लू हुल्ले, और उधर क्या बोलते हैं, उधर लोग मौज लेते हुल्ले हुल्ले हु। तो आपने गाना सुना था, एक गाना था ए ज़िंदगी सफ़र सुहाना, उसमें क्या हुआ कि जानबूझ के गायक ने क्या किया, जानबूझ में बीच में बोल दिया था ज़िंदगी सफ़र हुल्ले हुल्ले हु। वहाँ पर भी हुल्ले 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 करने की लोगों की आदत होती। अगर ये मुकाबला हुआ तो हम आपको बताएं, राहुल की पोजीशन हुल्ले वाली हो जाएगी, ये नोट कर लीजिए। दूसरी बात है, इस समय लालू ने ऐसा काम कर दिया, जब उन्होंने शादी वाली बात कर दी है, तब से आपको बताना है कि पूर्वांचल में वहाँ पर इनके खिलाफ बहुत बुरी पोजीशन। अगर ये दोबारा लड़ें तो वहाँ पे ऐसे व्यक्ति को बैरंग दूल्हा कहा जाता। और बैरंग दूल्हे की अगर कोई भी लड़का अपहरण करके ले आए तो यूपी और बिहार में एक बार इज्जत है, मगर अगर कोई बैरंग दूल्हा आया तो उसकी इज्जत नहीं है। दूसरी, लालू ने जो शादी वाली बात कर दी वो सब। दूसरा, लालू की अब इनकी पोजीशन अमेठी में आउट हो चुकी है। आपको मैं बहुत छोटी सी एक बात, किसी भी ब्लॉक में पूरे उसमें वहाँ पर सिटी स्कैन की मशीन नहीं थी 2014 से पहले। मतलब ताजु जब वहाँ पे पहुँची स्मृति ईरानी, इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे हर ब्लॉक स्तर पे 2014 के बाद में सिटी स्कैन और ये वेंटिलेटर वगैरह सब, कई लोगों के उन्होंने इंश्योरेंस कराए ज़मीन लेवल पे। राहुल गांधी ने क्या किया कि स्टेडियम बनवा दिया, उसमें सचिन तेंदुलकर चले गए, सब खेले, तो उन लोगों ने देखा ये मैच ही नहीं था। तो वो लोग अमेठी बताते भाई जी वहाँ आए थे, उसने भाई जी सेंचुरी मारी, जब रिकॉर्ड में देखते तो कुछ था ही नहीं, हुआ ऐसे 100 मैच था। तो अमेठी वहाँ पे इन्होंने विकास नहीं किया। अमेठी के लोगों का कहना है कि विकास, वास्तव में वहाँ ग्रास रूट पे वहाँ पे काफ़ी ज़मीनें थी जो इनके न्यास ने कब्जा कर ली थी, इनकी फैमिली ने कई उसने आज़ाद कराई। आपको बताना है वो लेडीज़ इतनी वो है, आप समझ लीजिए राजनीतिक रूप में परपक। उनका एक कार्यकर्ता मर जाता है तो स्मृति ईरानी आती हैं और उसकी बॉडी कंधे में हाथ धर के, जबकि बॉडी लेडीज नहीं ले जाता, कंधे में धर के ले गई, उस फैमिली को आज भी पाल नहीं। इन्होंने किसी को नहीं किया। दूसरा, ये भाग के वायनाड चले गए थे। वायनाड में जो पोजीशन इनको जो वोट दिया है वो एक समुदाय विशेष के लोगों ने दिया है, वो चीज़ अमेठी में आई। तो अमेठी के लोगों का कहना था अच्छा हमारी जगह आप वहाँ पे चले गए, क्या हम लोगों पे भरोसा नहीं था? उस जगह से आप समझ लीजिए सांसद बने। अब इनकी पोजीशन क्या कि राहुल अजय राय की उसमें, अजय राय जी क्या कहना है कि प्रियंका, मैं आपको बता रहा हूँ सोनिया जी नहीं लड़ेंगे चुनाव। आपने संसद में एक बात नहीं, हाँ, तो आपको बताना है क्या है अजय राय की पोजीशन ये है। अजय राय बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, वो भी कमज़ोर मर्दाना है, वो मोदी से कहाँ मुकाबला कर सकते हैं, आप खुद सोच लीजिए हैं। और कहाँ पे कितना बड़ा आदमी मोदी, उनसे बड़ा अगला। अगर अजय राय अगर 15 मिनट नाच सकते हैं तो मोदी भी आप समझ लीजिए आधे घंटे उनसे ज़्यादा हर चीज़ में हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि ऋषि कपूर ने ढपली वाले ढपली बजा, उसको 6 महीने प्रैक्टिस की थी
बजाने की। मगर मोदी जी एक बाहर गए तो एक वो बजाता था वहाँ का नेशनल लेवल का, इंटरनेट ऐसे। तो मोदी जी ने क्या देखा, उनको देख के तो मोदी जी ने लिया, मोदी जी और शुरू हो गए। अंत में वो परेशान हो गया, उसको फेल कर दिया। तो उस देश का हम नाम नहीं लेना था, उस देश में सबसे ज़्यादा मोदी को माना है कि हमारे अगर जो बजाने वाला था उससे ज़्यादा तेज। तो मोदी का ये अपना है कि मोदी जैसे आए उस दिन आप 2 घंटे 13 मिनट, इस दिन 90 मिनट 94 मिनट इसके पहले बोलें, तो ये सब चीज़ें काउंट हो रही। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, हम दिमाग से नहीं उससे। तो राहुल गांधी अब आपको बता रहे हैं बिल्कुल वो पोजीशन होगी। एक तरफ समझिए सिने तारिका, वो बहुत बढ़िया उर्दू बोल लेती है, बहुत बढ़िया हिंदी बोल लेती, इनसे ज़्यादा अच्छे ढंग से एक्टिंग की वो महारत हासिल है। इनको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, ऐसे करना है यूँ करके भाइयों, तो इनको सीखनी पड़ेगी। राहुल वो ऑलरेडी सीखी सिखाई है। तो आपको बताना है उससे ये पार नहीं पा पाएंगे। और इनकी मजबूरी है, चूँकि इनको जिताना है और लोगों को। और यूपी में इनका पत्ता इस बार की आपको बताना होता क्या है, हकीकत है ये चुनाव कभी नहीं जीते हैं। इनको सपा बसपा वहाँ लड़ाती नहीं, सब मिल के जिताते हैं। दूसरी आपको बताना है, ये इसलिए भी जीते थे 2014 में कि उस समय इन्होंने अपने परिवार के एक व्यक्ति थे, मैं उसका नाम नहीं लेना। दूसरी बात, इनको बाकओवर दे दिया था बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने। ये भी सत्य है कि 2014 में डिम्पल को भी मोदी जी से अपरोक्ष रूप से बाकओवर मिल गया था। इस बार बाकओवर नहीं मिलेगा। कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि राहुल गांधी जीत जाए चुनाव, सवाल ही नहीं उठता है। उसकी वजह बता दें, वहाँ जो जातिगत समीकरण है वो टोटल बीजेपी ने ऐसा फिट कर लिया। वहाँ पे एक कटप्पा है, कटप्पा मालूम कौन, राजभर। और दूसरा बैकवर्ड दलितों में इनका होल्ड हो गया, दारा सिंह वगैरह जाने का बाद आज बैकवर्ड की सबसे बड़ी लॉबी जो है हकीकत है बीजेपी के पास है। इसलिए इनकी जीतने की संभावना है मेरे हिसाब से नहीं है। ये खुद हारेंगे, साथ में अपने परिवार वालों को भी हरा देंगे। अच्छा, आपने अमेठी को लेकर के स्मृति ईरानी के कार्य को लेकर के जिक्र किया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास के कार्य किए, चाहे फिर वो सिटी स्कैन हो या फिर अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से वो मानती हैं, सम्मान देती हैं, इस बात का जिक्र किया है। लेकिन यहाँ पर अजय राय जो है वो ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो है वो कांग्रेस से बौखला गई हैं, राहुल गांधी से बौखला। देखिए बौखला नहीं, देखिए दोनों की आपस में है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों लोग पार्लियामेंट में एक दूसरे को तड़ते हैं, देखते हैं, ये सही बात है। वो इनको देख के जीते हैं, वो इनको देख के जीते हैं, ये भी सही है। राजनीति में अगर ये एक दूसरे को ना देखें तो आप समझ लीजिए कि तबीयत खराब हो जाए। इनको जो शक्ति मिलती है तो उनको मिलती है कि स्मृति ईरानी कर रही। इस चक्कर में क्या हुआ, ये कंपटीशन कराए रहना चाहिए जनता को। उससे राहुल गांधी भी अमेठी आने लगे थे, अब नहीं आ रहे हैं, चूँकि जान गए अमेठी जनता ने। लगता है अमेठी जनता ये बात भूल गई, तुम बार बार आते रहते, उधर तो आए 2014 में, इधर आए कम। दूसरी बात है, दोनों एक दूसरे, ये एक सिक्के के दो पहलू, ना एक दूसरे को देख सकते रहेंगे साथ, एक ही मतलब लोकसभा में, मगर दोनों का सिक्का अलग अलग चलेगा। परंतु समस्या है कि अब टास्क कौन करेगा, समस्या है टास्क कौन करेगा। वो सिक्का जो दब गया है नीचे, वो दब गया, और अब टास्क करने वाली बात नहीं। बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं, जैसे शोले फिल्म का था, वो धर्मेंद्र उसमें एक ही निकलता था, अब सिक्के में वो स्मृति ईरानी का ही चेहरा हो गया है, वही सिक्का रहेगा। अच्छा, इस बीच अजय राय ने एक और बात कही है। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा, हालांकि उनको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा जिक्र हो रहा है कि इस बार वो चुनाव लड़ सकती हैं। इस बीच अजय राय जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहती हैं तो हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से अपनी जी जान लगा देंगे। तो क्या इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और अगर प्रियंका गांधी वाड्रा बनारस से चुनाव लड़ती हैं तो कितना ज़्यादा ये हिट कांग्रेस के लिए होगा? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सोनिया जी, राहुल जी लोग अच्छे लोग हैं। इनके यहाँ हमेशा चमचे लोग रहे हैं, वो चमचों ने हमेशा बिगाड़ दिया। एक मध्य प्रदेश का चमचा था, उसको गोवा भेजा गया, गोवा में बहुमत में था, वो वहाँ घूमने लगा समुद्रों में, और कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनी। बाद में पता चला वो क्या करता था, कहीं किसी का, वो इनके घर का चमचा था। तो आपको बताना, एक सुरजेवाला है। अब हिंदुस्तान की इस बात में बदनामी, एक प्रधानमंत्री बड़ा मशहूर रहा, पता नहीं क्या पीते थे। तो ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। मतलब तो गाली वाली कोई बात नहीं, गाली की बात जो लेडीज़ के लिए कहा सुरजेवाला ने, कितना दुखद का आपको बताना, उसका असर
पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा बोला गया। वहाँ चर्चा गाली दे रहा, तो उधर पूर्वांचल के लोग देख रहे हैं ये क्या कह रहा, ये साला हमसे हमारी तरीके गाली देता है। तो ये पोजीशन आ गई, इनकी पोजीशन है, इनको लोग जानबूझ के निपटाने के लिए प्रियंका गांधी को बनारस से कराना है। ये खुराफात मालूम किसका है, जिसकी नसों में आरएसएस बीजेपी का हिंदुत्व का वो चलता था, वो कभी कभी उभार करता। शिवसेना ये चाह रही है कि प्रियंका लड़ जाए, चुनाव हार जाए। जब ये हार जाएंगी तो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाओ या इनको बनाओ, इनका नाम चलेगा। अगर ये प्रियंका वहाँ लड़ी तो फंस जाएंगी, ये कहीं प्रचार नहीं कर पाएंगी। मोदी के आगे कैसे जीत पाएंगे आप समझ लीजिए। मोदी तो कहो एक दिन पूरे 18 घंटे घूमता रहे, अगला पदयात्रा करे आवे कहो। ये पदयात्रा 18 घंटे नहीं, इनका क्रेज़ था लेडीज़ का। मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्रेज़ होता है, एक एज तक। मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में अगर सबसे जनाधार की लेडीज़ कोई 20 साल पहले थी तो प्रियंका गांधी थी। प्रियंका गांधी जब निकल पड़ती थी यूँ करते हुए, ऐसे यूँ, बिल्कुल इंदिरा जी का अस्क था। अब उनका चेहरा ढल गया। लेडीज़ के साथ एक प्रॉब्लम है, एक एज तक या तो आपके कर्म ऐसे हों, तो मेन चीज़ कोई अदाकारी नहीं, कोई वो नहीं। तो प्रियंका जी का अब सूरज भी ढल चुका है। दूसरी, प्रियंका जी 6 बजे के बाद प्रचार नहीं कर सकती। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये यूपी आई थी आज से करीब 10 साल पहले। भाई साहब कार्यकर्ता टूट पड़ रहा था, मगर डेली शाम को इनको जयपुर जाना था, जयपुर जाना था, जयपुर जाना था। एक बार क्या हुआ, अमेठी में इन्होंने प्रचार किया। वो समय दूसरा था, तब उनका क्रेज़ था, उनका ग्लैमर था। आज प्रियंका के ग्लैमर, अगर प्रियंका अभी भी भाई साहब अगर मेहनत करें, मगर सोनिया जी विश्वास नहीं करती। सोनिया ये व्यक्ति, ये लेडी आज से 20 साल पहले प्रधानमंत्री बन जाती है अगर इस सक्रिय, मगर मम्मी को पूरा विश्वास, मम्मी जानती हैं कि अगर ये प्रधानमंत्री बन गए, इनके पावर में आया तो सोनिया भी सत्ता से बाहर होंगे और राहुल कहाँ होंगे पता ही नहीं चलेगा। ये कटु सत्य है। दूसरा, बाड्रा का क्या है, बाड्रा बर्तन व्यापारी, एक व्यापारी, आप याद रखिएगा, वो अपने उसमें लिखते हैं व्यापारी या वो अपने को पॉलिटिकल नहीं। तो आप समझ लीजिए वहाँ पे सेट और भेंट, तो ये भेंट में रहता है, वो लड़के को सेट कर दो, उसको भेंट कर दो। तो इसलिए मैं आपको बता, प्रियंका को ये गुमराह किया जा रहा है। अजय राय कांग्रेस न फंसे, प्रियंका बुरी तरह से हार जाएंगी। मोदी के आगे जीत पाना बहुत मुश्किल है। आप समझे, बड़े बड़े लोग, मनमोहन सिंह बघेला जैसा आदमी रोता है कि कहाँ मैंने मोदी से पंगा ले लिया। पता नहीं क्या है, मोदी से जो भी पंगा लेता है, आपको बता रहे हैं, वो कहीं जमानत जब्त करा लेता, कहीं कुछ करा लेता। आप अडवाणी जी से पूछिए, जा करके बड़े बड़े नेताओं से पूछिए, जो भी बड़े बड़े विपक्ष के नेता से पूछ लीजिए उनकी क्या हालत है। दिखते नहीं है, पता चला रिटायर्ड हो जाते हैं। बीजेपी में भी कुछ बैठे थे बाहर, आपने देखा होगा, चुप थे, खामोश थे, क्योंकि मोदी के आगे हम आपको बता रहे हैं, मोदी है, मोदी इतनी मेहनत करते हैं। फिलहाल अजय पत्रकार जी ने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी राय रखी और जिस तरीके से अजय राय ने जो ऐलान किया है, अजय पत्रकार जी का मानना है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस तरीके से अमेठी में राहुल गांधी को पहले करारी शिकस्त मिली है, ठीक उससे भी बुरा हाल होने वाला है अगर इस बार वो अमेठी जाते हैं। रही बात प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो अगर वो भी बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ती हैं तो वहां भी प्रियंका गांधी वाड्रा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।